राहिल मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों को देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को घर ले आई और यूं राहिल भी हमारी ज़िंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा, बेटा खैरुन्निसा बहुत अच्छी औरत है और दुख की मारी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इस लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो इस बदजात को भला कहाँ छोड़े। अम्मा की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरह लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहिल बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की थी कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता, राहिल इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरह ढीली होती कि इसके साथ ही आवाज़ आती, अरे बज्जात चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहिल के सर पर प्यार देने के लिए मेरा उठता हाथ वहीं अपाहिज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढीला हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शिकवा ज़बान पर ना लाती। मुझे याद है एक दिन राहिल उससे पूछ रहा था, अम्मी जान बज़्ज़ात क्या होता है? मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समाअतें शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतज़िर थी। मुस्कुरा कर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नज़र लगने के डर से आप बताना ना चाहें तो उसे बज़्ज़ात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा राहिल बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी जानमाज बिछा कर दे रहा है तो कभी ज़रा से खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। अम्मा की आवाज़ आई, अरे बज़्ज़ात क्यों मेरी जान खा रहा है? ड्रामेबाज, जा दफ़ा हो जा और कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा? राहिल ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाल दी और चटाचट उनके गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त पर पास बैठा था, ये सब देख रहा था। अम्मा की आंख में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर मद्दम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटे और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटे। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरह नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझ ऊंचे लंबे मर्द पैसे से एतबार वकील के दिल में कैसे आसानी के साथ गिरह लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमज़ोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहिल बहुत शौक से मेरे जूते पालिश किया करता था। कई बार मैंने उसे बड़ी दिलचस्पी से जूते चमकाते देखा और सच बात तो यह है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह राहिल तुमने तो कमाल कर दिया, और मैंने उसे 500 का नोट इनाम पर दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया। दादी दादी देखें अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजिम से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताकर अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने हाँ बज़्ज़ात दफ़ा हो जा कर मुँह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था।
अम्मा की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरी बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बुत को तोड़ ना पाया। राहिल की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी इसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने इस पर खर्च करने या इसकी ज़रूरतों को पूरी करने में कोई कोताही ना की थी। खैरुन्निसा इतने में ही मुतमईन थी। वक्त गुजर रहा था, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वा बेटे। अली तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला गया। राहिल ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ ना सका। सारे मोहल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ में पट्टी बंधी होती, जाने कहाँ से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र ना करें, मुझे बताकर जाता है, मेरी इस पर नज़र है। वक्त ने अम्मा को हमसे छीन लिया। आखिरी वक्त में राहिल ने अम्मा की बड़ी खिदमत की। कई बार अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाया। उनके कमज़ोर वजूद को बाहों में भरकर कई रातें राहिल ने अस्पताल के बेड पर जाकर गुजार दी। जाने किस मिट्टी से बना था ये राहिल। हालांकि अब इसको बज़ात का मतलब भी अच्छे से समझ में आने लगा था। मरते समय अम्मा के हाथ राहिल के आगे जुड़े हुए थे, जिन्हें चूमकर उसने अपने हाथों से अम्मा की आंखें बंद की और मेरे साथ इन्हें लहद में उतारा। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद भी दादी की आखिरी रसूमात के लिए शरीक ना हो पाए। उस दिन अम्मा की लगाई गिरा ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार राहिल को गले से लगाने की देर थी कि खुल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर ली और उधर ही सेटल हो गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का कब्जा जारी था। अब के वक्त का रुख मेरे किस्मत पर था। मुझे अपनी किरदारगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। मुझे फालिज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले पाँव मुफलिस हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और ठहरे पाँव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना का बुत को मैं ना तोड़ पाया, अल्लाह ने उसे तोड़ डाला था। नौकरों की फौज के बावजूद राहिल मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन उसने मुझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहनाया और तैयार किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चों को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो। और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। मुझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतज़ाम था, मगर राहिल खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर मुझे लाया और अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार राहिल से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी कह ना सका। वो एक बार फिर जीत गया था। ये माएँ बहुत जालिम होती हैं, उनकी लगाई गिरह बहुत सख्त होती है। वक्त के साथ ढीली तो पड़ जाती है, मगर खुल नहीं पाती। मेरे कान में अम्मा की आवाज़ आई, बदजात, आज शायद मेरी अना का
इम्तिहान था। अवार्ड के तरकीब के बाद राहिल मुझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई राहिल को सलाम साहब कह रहा है। और फिर राहिल मुझे एक दफ्तर में ले गया जहां एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। राहिल को देखते ही उठकर इससे आए और इसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक हो उस्मान शाह साहब, अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको राहिल जैसा बेटा दिया। ये आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर शू मेकर है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते ख़राब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। राहिल ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को ढूंढकर उनसे मेरे जूते मरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने उसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबा जी की महारत देखते हुए मेरे शौक की खातिर राहिल ने उनसे जूते बनाने का फन सीख लिया और अब राहिल के बनाए जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से लेके अमेरिका राहिल को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो मुझे और अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबा जी ने सारी कहानी सुनाई। उस वक्त राहिल के पेट पर बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। उसके हाथों में चुभने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में चुभ गईं। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चुभी थी। कौन निकालेगा इन्हें? क्या मेरी तौबा मेरे जख्म भर पाएगी? गिरा खुलेगी? अना का बुत टूट चुका था। मैंने राहिल के सामने हाथ जोड़ दिए। उस राहिल के सामने जिसे अम्मा बज़ात कहती थी। राहिल ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरा सब दोस्तों के पास अब्बू थे। नानी मुझसे अल्लाह से दुआ मांगने को कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दुआओं का नतीजा है, मेरे अल्लाह का इनाम है। मैं आपसे मोहब्बत कैसे ना करता। आप मुझे बहुत प्यारे हैं अब्बा। आपकी नज़र करम 500 का वो नोट, वो मेरी ज़िंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था और वो मैं बन गया। वो मेरे सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरुन्निसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो राहिल की माँ थी। उसने राहिल को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। उस रात जब राहिल ने अपने हाथों से बनाए हुए जूते मेरे पैरों से उतारे और मुझे बेड पर लिटाया, तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसका मुंह चूमकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग।